लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। एक तरफ चुनाव का समय है तो दूसरी तरफ होली पूरे देश में मनाने की तैयारी चल रही है। और थोड़ी देर पहले आप गीत संगीत की महफिल देख रहे थे तो आप देखकर यह सोच रहे होंगे कि इस महफिल में हम क्या कर रहे हैं। तो हम आपको सीधे तौर पर बता दें कि जब देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो चुनाव कराने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में समाज के हर एक तबका की जिम्मेवारी है कि इस पुनीत कार्य में मतदान भी एक पावन पर्व है और इस पर्व में सबको मिलजुल कर शामिल होना चाहिए। धनबाद में एक ऐसे तबके की बात हम करने जा रहे हैं जिसके बारे में आमतौर पे अब चर्चा बहुत कम करते हैं और उसमें भी हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि किन्नर समाज आमतौर पे वो समाज है जो आपकी खुशियों में शरीक होता है। खास करके बधाइया का जब बख्शीश लेने की बात आती है, आपके घर में जब विशेष अवसर होता है, जब बच्चों के जन्म होते हैं या कोई खास ओकेजन होते हैं, घर आप जब बनाते हैं, तो ऐसी बहुत सारे विशेष अवसर होते हैं जब इन खुशियों में एकाएक आपके बीच में एक समाज का ही व्यक्ति पहुंचता है और आपसे कुछ गुजारिश करता है, वो बख्शीश के रूप में। दरअसल वो किन्नर समाज होता है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये ना तो पुरुष समाज है और ना ही महिला समाज है। लेकिन शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समाज को भी महत्व दिया और थर्ड जेंडर को बजाबते चुनाव में मतदाताओं की सूची में शामिल किया गया और उसकी भी एक कॉलम बनाई गई। कॉलम ही नहीं बनाई गई बल्कि अब थर्ड जेंडर की गिनती हो रही है और इनके भी महत्व को जाना और समझा गया है। मजे की बात यह है कि पूरे देश में कुछ हिस्सों में चुनाव लड़ते हुए भी किन्नर समाज दिखाई दे रहे हैं। यह अलग बात है कि झारखंड में अभी तक किन्नर समाज में से कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अगर कोई किन्नर चुनाव लड़ना चाहता हो या चुनाव लड़ने की घोषणा करे तो थोड़ी रोचक जरूर होगी और इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। दरअसल धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ही जो किन्नर समाज की यहाँ जिलाध्यक्ष हैं सुनैना जी, उनके बारे में खबर है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब सुनैना जी ज्यादा बताएंगे। सुनैना जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये बात? बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहले जितना भी हमारे भारतवर्ष या झारखंड में मीडिया प्रभारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही शुभकामना और संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम थर्ड जेंडर से हैं। अभी जो कोर्ट ने आधारित किया थर्ड जेंडर, ये थर्ड जेंडर से हैं और हमारे श्री राम जी महाराज परमात्मा के टाइम से ही हम लोग चले आ रहे हैं। पर सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे तो हम लोग पहले से ही थे, लेकिन सामाजिक तौर पे अब हमें 2010 के बाद ये 2000 में घोषणा हुई और हमने आए। पर हमें ये चीज से महत्वपूर्ण कामना करनी थी और लोगों को जो मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास के नीचे के हों, ऐसे कई सरकारी सुविधाएं हैं, ऐसे कई अच्छे बुरे मौके होते हैं जो उन्हें मुहैया नहीं। जैसे आयुष्मान कार्ड, हमारे भारत सरकार मोदी जी, श्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया जो 5 लाख के अंदर बीमारी हो, अच्छा हो। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उस तक जो है जो सरकार की योजनाएं वहां पहुंचे, अब ये चाह रही है। मेरा कहना है कि जब आप चुनाव लड़ने की ठान ही ली है तो आप आइदर पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। क्या किसी पार्टी से बातचीत हुई है? देखिए, पार्टी से हमारी बातचीत तो बहुत तौर पे हुई है और बहुत सारी पार्टियों का हमें ऑफर भी आया है। किस पार्टी से? जैसे
जैसे अब क्या बताएं आपको, अब सामने ही आ जाएगा आपके। मैंने जैसे किसी से बातचीत हुई हो या आपने किसी से हुई है, किसी से नहीं, 2-3 पार्टी से बात। जैसे 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 आपको बोलना चाहेंगे हम यही बात कि अभी संदेश मुख्याबिंद है, लिखतंग के आगे बकतंग नहीं चलती, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, वैसे ही हम गुमनाम हैं। अब जब आ जाएगा तो आप देख ही लोगे। निर्दलीय में चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हैं? हम हाव यानी किसी भी हाल में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे फुल गारंटी है। लोकसभा क्षेत्र में जहां 20.5 लाख की मतदाता है, वहां पे आपकी आबादी इतनी कम है और यहाँ तो लोग वोट में जात खोजता है, धर्म खोजता है, फिर आप कैसे सब तक पहुंचेंगे? हमारी ना कोई जाति है ना हमारा कोई धर्म है। आई एम नॉट सक्सेसफुल रिलेशनशिप, ना कोई हमारा रिलेशनशिप है। हम बस अपने जनता पे, अपने जजमानों पे भरोसा करती हूँ और किसी पे नहीं। ये आपको लगता है मतलब आपको लगता है कि जजमान लोग वोट देंगे? देंगे, बिल्कुल ही देंगे, क्योंकि अगर एक नर एक नारी जो इतना विधानसभा से अच्छा बुरा कुछ कर सकता है और वादा करते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, वो करते नहीं है। लेकिन मैं जजमानों से, अपने खास करके जजमान से, पब्लिक से ये जरूर कहूंगी, मुझे वोट देने का अफसोस उनको नहीं होगा। अब ये तो पब्लिक ही बता सकेगी। अगर पब्लिक उनसे खुश होती तो फिर एक किन्नर को क्या दरकार था मर्दों और औरतों की दुनिया में आने का। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा बस यही है, चाहे वो नगर निगम का हो, सड़क का हो, कारखाना का हो, गरीब रोजगार का हो, कुछ भी हो, मैं ये वादा नहीं करेंगे कि मैं ये करवाएंगे वो करेंगे। मेरे को यही बस कहना है, एक ही वादा है मेरा, मेरे पूरे देशवासियों से और खास करके झारखंड के देशवासियों से। झारखंड राज्य के अंदर मुझे वोट देने का किसी को अफसोस नहीं होगा कि मैंने एक किन्नर को वोट दिया। तो प्रचार कैसे करेंगे आप? वैसे ही जैसे अब बधैया में आप लोगों के बीच में जाती हैं, इसी प्रकार से प्रचार होगा? हमारी प्रचार ऐसे ही होगी जो हम हैं। हम अपना सच्चाई छुपाएंगे नहीं, जो हम हैं इसी रूप में हम जाएंगे और इसी रूप में निवेदन और विनय करेंगे कि एक मौका हमें भी दिया जाए। आपके प्रचार का थोड़ा वो तरीका हम भी देखना चाहेंगे कि आप लोगों ने कोई ना कोई गीत संगीत तैयार किया होगा, तो वो हमें भी सुनाए कि कैसे लोगों को आप बताएंगे और वोट मांगने का आपका तरीका क्या होगा। जी बिल्कुल, हम आपको संगीत के रूप में भी 2 लाइन मैंने बनाया है और वो भी आपको हम चाहेंगे कि म्यूजिक के साथ ही, चूंकि आपके पास सारे जो कलाकार हैं सब मौजूद हैं, मास्टर्स भी हैं, ढोलक मास्टर्स भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, तो हम सभी चाहेंगे कि आपके गीत संगीत के लोग भी जाने। जरूर जरूर, थोड़ा बजा दो इनको, सुना दो वो संगीत धुन। हरे गलिए गलिए घरवे घरवे घूमतानी भौजी, अरे गलिए गलिए घरवे घरवे घूमतानी भौजी, अरे सुनाई ना किन्नर के भोटवा दे के पछतैबू ना भौजी। देखिए बड़ी खूबसूरत गाना तैयार किया है सुनैना जी ने, और अभी आप जो है सुनैना जी के द्वारा खुद से तैयार किया गया। ये लोग जो हैं एक तरह से खुद के कंपोजर भी हैं और लिरिक्स का भी खुद इन्होंने ध्यान रखा है अपनी पूरी, मतलब आप समझ लीजिए कि गाना भी खुद लिखा है, गा भी रहे हैं और इनके बजाने के लिए कलाकार तो मौजूद हैं ही। किन्नर समाज अपने आप में काफी हुनरमंद होता है और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें रखी है लोगों को, चूंकि अभी भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे और घर के ड्राइंग रूम में सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन वोट गिराने नहीं जाते। उन लोगों से क्या कहेंगे जो वोट गिराने के बजाय सिर्फ आलोचना करते हैं? देखिए, आलोचना इसलिए करते हैं कि जो वादा हम करके जाते हैं उस पे मुकर्रर नहीं होते। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो घर घर हाथ जोड़ करके कहते दीदी, भैया, माँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपने अपने जातिवाद को भी रख देते हैं। जाति तो मेरे अंदाज से ये सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा है। वोट पाने के लिए आप जाति से नहीं गुण से चुनती करो, लेकिन आजकल हमारे जो नेताजी लोग हैं ना, वो पहले जातिवाद को लगा देते हैं और ये हमारी गुरु श्री श्रीमती छम छम देवी की तरफ से बिल्कुल अलाव नहीं है। उन्होंने हमें संस्कार दिया। उनका भी आशीर्वाद आपको है?
बहुत बहुत, और उन्हीं का आशीर्वाद है। वो प्रदेशाध्यक्ष है हमारी किन्नर समाज की, झारखंड जिला की। तो आपके प्रचार के लिए फिर आप प्रदेश के बाहर से भी किन्नर समाज को बुलाएंगे? आने वाले इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर और कलकत्ता, बहुत सारे किन्नर हमारे समाज के। कितने किन्नर समाज के मतलब कितने लोग उतरेंगे आपके चुनाव प्रचार में? कम से कम 1000-2000 से ऊपर। एक और भी बात है कि आप लोग तो खुद भी अपना खर्चा चलाने के लिए जजमान पे निर्भर रहते हैं, और अभी तो सरकार ने ही मतलब चुनाव आयोग ने ही 70 लाख तक खर्चा का लोकसभा क्षेत्र में दे दिया। लोकसभा क्षेत्र भी चूंकि बड़ा होता है, 6 विधानसभा है, तो आप लोग इतना भारी भरकम खर्चा कैसे पूरा करेंगे? हमें खर्चा का ये तो नहीं है, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ भी खर्चा करता है अपना पार्टी को जिताने के लिए। हमारा खर्चा हमारा जजमान है, हमारा बैंक वाले जितना जजमान है उतना हमारा खर्चा है। बस जितना जजमान है हमारा उतना खर्चा है। जजमान 200 दे के दे 500 दे 2 लाख दे 5 लाख दे 1 करोड़ भी दे, जितना जजमान उन तरह हमारी खर्चा। अभी तक आप मतलब अपना जो चुनावी खर्चा है उसके लिए भी आप जजमान को ही कहेंगे कि भाई बख्शीश के रूप में अभी तक तो आप देते रहे हैं, चुनाव खर्चा भी आप ही दीजिए? नहीं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। हमारे धनबाद जिला में ऐसे भी जजमान हैं। अब कल की बात है, शक्ति मंदिर जो बगैर लोग भिखारी लोग मांगते रहती हैं, उसमें मेरी माँ बहन सबको मेरे को प्यार दुलार मिलता है। कोढ़िया लंगड़ा जो शनिदेव मंदिर बरमसिया बैठती हैं, वो मेरे को गले लगा लगा करके बोली, हम लोग 10 रुपये 100 रुपये कमाते हैं, तेरे इलेक्शन में देंगे, बेटा तुम खड़ी हो। अच्छा, मतलब आपके लिए जो बेगर समाज है जो वो भी आपका सहयोग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा मतलब किसको क्या बोले, मतलब जिसको बोलता है ना, एक मर्द औरतों की डिवाइड दुनिया, उससे हट करके हम लोग हैं। और इसीलिए प्यार से, या मतलब ये ऐसा नहीं है लाचार है ऐसा समझ के कुछ भी करके, अब सोचिए जो कोढ़िया लंगड़ा है वो मुझे 10 रुपए देने को तैयार है कि दीदी आप लड़ो। अभी आप सुनैना जी को सुन रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाह रही हैं और धनबाद लोकसभा से उन्होंने घोषणा किया। हालांकि पार्टी के स्तर पर उनकी बातचीत जरूर चल रही है, किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी वो अभी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन निर्दलीय भी अगर मैदान में उतरना पड़े तो वो जरूर दमखम भरेंगी। और पहली बार धनबाद में अभी तक लोकसभा क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं के बीच में एक थर्ड जेंडर की ये हुंकार है कि जब पुरुष और महिला समाज के विकास में अगर वो पीछे छूट जाते हैं तो उन अधूरे काम को पूरा करने के लिए थर्ड जेंडर भी आगे आने के लिए तैयार है। और किन्नर समाज से सुनैना जी आते हैं और धनबाद के मनेटाड़ी इलाके में रहती हैं, और यहाँ भी काफी संख्या में इनके साथ किन्नर समाज है। और चुनाव प्रचार के लिए जरूरत पड़ी तो बाहर के दूसरे प्रदेशों से भी किन्नर समाज के लोगों को यहाँ बुलाने के लिए तैयारी कर रही है। आगे क्या होता है ये तो इनका भविष्य बताएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल धनबाद लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल तो आप होली के रंग का मजा लीजिए। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ JNP, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।